और मैं अतुल श्रीवास्तव आप सभी के लिए लेके आया हूं बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का जितने भी पिछले कुछ सालों में आए हुए एमसीक्यूज और असर्शन रीजन है, ये आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिज्म चैप्टर, जिसको हम लोग जिस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर बेटा आपके एग्जाम में प्योर थियरिटिकल आता है। इसमें कोई एमसीक्यू फॉर्मूला है ही नहीं, प्योर थियरी बेस्ड आता है। तो थियरी पे आपको बेटा एमसीक्यूज और असर्शन रीजन क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप इसको रिवाइज करके पूरा चैप्टर सीख सकते हैं और प्लस इसके जितने एमसीक्यू या असर्शन रीजन है, जो बढ़िया क्वेश्चंस हैं, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए फुल ऑन एनर्जी और हाई जोश के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने पहले एमसीक्यू की तरफ। जो लिखा है आपको बोल रहा है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिटरमाइन। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या डिटरमाइन करती है? ऑप्शंस देखते हैं। आइए, पहला बोल रहा है द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बस शेप ही डिफाइन करती है मैग्नेटिक फील्ड का? ऐसा तो नहीं है, ये गलत बात है। ओनली डायरेक्शन, नहीं, ये भी गलत बात है भाई। सिर्फ शेप और सिर्फ डायरेक्शन ये नहीं करती है। ओनली द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नहीं सर, ये भी गलत बात है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलेटिव स्ट्रेंथ बताती, हाँ ये है कि बेटा डायरेक्शन और उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ बोथ, हाँ ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या डिटरमाइन करती हैं? आपको उसका डायरेक्शन बताती हैं प्लस रिलेटिव स्ट्रेंथ बताती हैं किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर? ये बहुत अच्छा और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, आइए अगले एमसीक्यू पे देखते हैं। बोल रहा है अ डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग करंट इज कॉल्ड। भाई कौन सी डिवाइस करंट प्रोड्यूस करती है? अब बोलोगे सर ये तो हम पढ़े ही नहीं है। भाई अमीटर जानते थे कि वो डिटेक्ट नहीं, अमीटर जानते थे सर कि वो हमारा मेजर करती है सर्किट में करंट को, लेकिन करंट बनाती कौन है? तो भाई ये अमीटर जहां लिखा है ये हो नहीं सकता क्योंकि ये तो मेजर करती है। गैल्वेनोमीटर सर्किट में करंट डिटेक्ट करती है और कुछ अमाउंट की करंट है तो उसे मेजर करती है, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, मोटर, तो मोटर को तो आप अगर आप कॉमन सेंस से सोचिए, मोटर को तो बेटा हम बिजली देते हैं। मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। भाई पंखे को आप बिजली देते हो, पंखा घूम के आपको मैकेनिकल एनर्जी हवा के फॉर्म में दे देता है। ठीक है, लेकिन हाँ तो मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो बचा कौन? जनरेटर। यस, जनरेटर इज अ डिवाइस which produces current। कैसे? generator is a device which convert mechanical energy into electrical energy। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर, एकदम सिंपल सा है सर। आइए देखिए अगले पे, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट। भाई शॉर्ट सर्किट होता है तब क्या होता है? मैं आपको बताया था, पूरे चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया हूं कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो सर्किट की रेजिस्टेंस लगभग जीरो हो जाती है। भाई सर्किट का रेजिस्टेंस लगभग जीरो हो जाता है और जब सर्किट का रेजिस्टेंस लगभग जीरो होगा भाई तो उस टाइम पे जो सर्किट की करंट होगी वो लगभग इनफाइनाइट हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगी। हाई अमाउंट ऑफ करंट पास करने लगेगी एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट। तो इसमें जो भी बहुत तेजी से भागने वाला करंट दिखाएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, वेरीज कंटिन्यूसली, नहीं। रिड्यूस्ड, अरे बाप रे ऐसा नहीं होता है। डज नॉट चेंज, नहीं। कौन सा? इंक्रीज्ड हैवीली, एकदम हैवी बढ़ जाती है, एकदम तेज हो जाती है। भाई ये बात याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में आता है। शॉर्ट सर्किटिंग आपसे पूछता है। क्लियर? चलिए अगले पे चलते हैं। सब देखिए बेटा कभी न कभी आपके बोर्ड में आए हुए हैं, तो गड़बड़ आपसे नहीं होनी चाहिए, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए सर, हमें गड़बड़ी नहीं करना है। देखिए अब बोला है फिगर शोज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिटवीन टू फेसेस ए एंड बी ऑफ अ टू मैग्नेट। भाई आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं बना देता हूं। देखिए ऐसे बना है डायग्राम, ये ए है और ये बी है। जो आपको ये ऐसे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताया हुआ है। तो याद रखिए मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट के अंदर सब कुछ बताया था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी आपको समझाया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स ऑन साउथ पोल, मतलब जहां से निकलती हैं वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है और जहां पे जाती हैं वो साउथ पोल होता है। इसका मतलब कि ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। ऑप्शन चेक करिए। आइए देखिए क्या कह रहा है, बोथ फेसेस ए एंड बी आर नॉर्थ पोल, नहीं गलत। ए एंड बी आर साउथ, ये भी गलत। फेस ए साउथ पोल वाइज, ना फेस ए नॉर्थ पोल है भाई, ये गलत। इसका मतलब कि नन ऑफ दिस योर करेक्ट आंसर। तो याद रखिए कभी कदार नन ऑफ दीज भी ऑप्शन सही हो जाता है, हम लोग उसको ध्यान ही नहीं देते हैं। तो याद रखिएगा ये भी ऑप्शन हो सकता है, इसमें कोई इफ बट वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए
द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। भाई एकदम जो मैं आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर स्ट्रेट वायर, ये उसकी बात कर रहा है। तो बोल रहा है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या कैसी होती है, तो याद करिए मैं आपको बताया था जो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आती है वो सर्कुलर नेचर की होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। याद है ये चीजें सब बताए बेटा, सब आपको वन शॉट लेक्चर भी इसका मिला है, आपको पार्ट वाइज लेक्चर भी मिला है, सब कुछ आपको दिया हुआ है आपके चैनल पे। आपको जाना है और गो थ्रू करना है, आपका एग्जाम एकदम टनाटन हो जाएगा, नो डाउट, एकदम कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई इफ बट वाला क्वेश्चन नहीं है सर, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए द मैग्नेटिक फील्ड नियर लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज डिस्क्राइब्ड बाई, कैसी? स्ट्रेट फील्ड लाइन पैरेलल टू वायर, नहीं गलत बात है भाई, स्ट्रेट फील्ड लाइन परपेंडिकुलर, नहीं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड टू वायर, एकदम सही बात है भाई। कैसे होंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट साइड। अरे बाप रे, तो क्वेश्चन दे दिया भाई। आइए ये देखिए, ये क्वेश्चन भी आता है आपको, ये सेम क्वेश्चन आपको 2 नंबर 3 नंबर में भी दे सकता है। देखिए क्या कहा, आइए हम साइड ले लेते हैं, इधर देखिए, मान लेते हैं ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अपने मन से कैसे भी मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अब बोला अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट साइड इज डिफ्लेक्टेड नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड उसको नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट कर दे रही है। तो याद करिए, अब आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अब मैं आपको यहां बताया था क्या, ये देखिए फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल FBI, याद कर लीजिए। तो बेटा देखिए कहां पे प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं, टुवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ FBI, जिधर पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन उधर करंट का डायरेक्शन। ध्यान से देखिए, ये मतलब ये करंट का डायरेक्शन हो गया, ये मतलब इधर, अगर इधर ध्यान से देखिए, अगर आइए मैं एक उल्टा कर देता हूं आपको समझाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दे अपने मन से ले लेना भाई। अब देखिए FBI, जिधर पॉजिटिव उधर करंट, तो ये देखिए FBI मतलब ऐसे, ये हुआ मतलब करंट इस डायरेक्शन में है, ध्यान से देखिए। अब फोर्स किधर लग रहा है भाई, फोर्स इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है, देखिए डिफ्लेक्टेड बाय नॉर्थ। अगर ये करंट है और ये डिफ्लेक्शन है, ये देखिए ध्यान से, तो आपको पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो ध्यान से आपको बता रहा है कि अब एकदम बाहर की तरफ निकल रहा होगा, तो सीधा सीधा ये अपवर्ड आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिए ये है आपके लॉ का एप्लीकेशन, किसका? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का। कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़ा जाए, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। अगला क्या कह रहा है हमको कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स। भाई एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को फील्ड में रखें तो उस पर फोर्स लगता है। अब भाई आपको फॉर्मूला बताया था F इक्वल टू IBL साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है भाई। अब बोल रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज, हमको डिस्प्लेसमेंट बढ़ाना है। तो कैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ सकता है, तो भाई देखिए ध्यान से दिख रहा है, हम लोग करंट बढ़ा दें तो भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें तो भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। मेन अगर हमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड का दिया है तो उसी पे हम देखते हैं कॉन्सेप्ट। तो पहला हो गया डिक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, गलत, डिक्रीजिंग करंट गलत, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सही है। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेंगे फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो भाई डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़ा जाए, हाँ देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज व्हेन इट मूव फ्रीली इन मैग्नेटिक फील्ड। प्रोटॉन चेंज होगा तो भाई चेंज आएगा ये, और इसका मतलब इसका डायरेक्शन, मतलब प्रोटॉन चेंज हो रहा है तो मास में क्या कोई चेंज आएगा? नहीं सर। वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, बिल्कुल भाई। इसके पास स्पीड भी होगी और विथ डायरेक्शन होगी, इसलिए हमको वेलोसिटी और तो ऑप्शन, अच्छा मान लो स्पीड दिया भाई, हम तो देखे ही नहीं, ये दोनों किसी काम के नहीं है, क्या चेंज होगा? वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्या कह रहा है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P अबव द वायर कैरिंग करंट इज। P पॉइंट पे देखिए, ये P पॉइंट है, आप ध्यान से देखिए, यहां पे आपका P पॉइंट है, ये P पॉइंट है, सिंपल। अब बोल रहा है इस पे, तो याद करिए यहां पे हम लगा रहे हैं क्या बताना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
मैक्सवेल साहब, ग्लेन मैक्सवेल नहीं, ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं, आपको भाई वो साइंटिस्ट साहब वाले मैक्सवेल साहब। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर हम अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में करें, सर्किट में जिस डायरेक्शन में भी करंट है, तो बची हुई 4 फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और आपको मैं शॉर्टकट भी बताया था, याद करिए, अपवर्ड करंट होगी तो अपवर्ड करंट होगी तो एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड करंट होगी तो क्लॉकवाइज। अगर आप इंसान है, चुड़ैल उड़ैल है, तो उसका हमको गारंटी वारंटी नहीं है भाई, इतना याद रखिएगा। देखिए अब करंट सीधा सीधा इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखिए ये करंट जा रहा है, अब ये करंट जा रहा है, तो हमारी जो चारों उंगलियां, अगर हम इंसान है तो देखिए ऐसे बाहर की तरफ ऐसे ऐसे सर्कल बना रहा होगा, तो सीधा आउट ऑफ द पेज, बात खत्म। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एकदम तुरंत, एकदम। अगर आपको रूल्स पता है, एप्लीकेशन झमाझम होना शुरू हो जाएंगे, कोई दिक्कत नो सर। नेक्स्ट देखते हैं, आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई हमको। अगला क्वेश्चन ये से तो कर लिए, हाँ आइए अगला कह रहा है कि कंसेंट्रिक सर्कल्स, देखिए कंसेंट्रिक सर्कल्स विथ एरो सेंटर्ड एट वायर ए बी आर शोन इन फिगर। देखिए ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं और देखिए डायरेक्शन दिए, मतलब ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? क्लॉकवाइज। ध्यान से देखिए, अब क्लॉकवाइज है तो आपको करंट बताना है कि ए बी में करंट कैसी होगी। तो भाई अभी मैक्सवेल साहब क्या बताए थे कि अगर क्लॉकवाइज चलेगा तो करंट डाउनवर्ड होगी, डाउनवर्ड होगी मतलब करंट ए से लेके बी की तरफ, इसमें ए से लेके बी की तरफ होनी चाहिए, ए टू बी। कहां ऑप्शन है भाई, पकड़ो, देखिए नो करंट इन ए बी, गलत बात, ठीक है। करंट फ्लो फ्रॉम बी टू ए, ये गलत बात, हाँ करंट फ्लो फ्रॉम ए टू बी, डाउनवर्ड क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, यही जाएगी, बात खत्म, कोई दिक्कत नो सर। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट अभी तो बता दिया भाई, क्या करता है, हम बिजली देते हैं, हमको हवा देता है, मैकेनिकल एनर्जी देता है, कहां के इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, डी ऑप्शन, खत्म हो गया भाई, देखिए तुरंत, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, भाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव और न्यूट्रल, देखिए लाइव वायर जो होता है वो 220 वोल्ट के पोटेंशियल पे होता है और जो न्यूट्रल वायर होता है वो 0 वोल्ट होता है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 220 वोल्ट, बात खत्म, कोई दिक्कत नो सर। भाई समझ में आ रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं लेकिन लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, बस रिवीजन करो भाई, आगे बढ़ो एकदम सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत है नो सर। नेक्स्ट देखते हैं, आइए नेक्स्ट बोल रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। भाई अगर आप मेरी थ्योरी पढ़े हुए हो, जितनी थ्योरी मैं आपको बताया हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि जहां पे भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचाना है वहां पे सबसे बेस्ट काम करता है हमारा फ्यूज। देखिए अर्थिंग, अर्थिंग काम करता है, अर्थिंग इज ऑल्सो सेफ्टी डिवाइस, लेकिन बेटा वो उसको हार्म होने से बचाता है, ये तो खराब होने से भी बचा देगा, वो करंट ही नहीं जाने देगा। इसमें इस अर्थिंग के केस में करंट तो जाएगी, ये टूटेगा तो करंट आगे जाइए नहीं करेगी, आपके अप्लायंस में करंट नहीं जाएगी, बात ही खत्म। तो देखिए अब मीटर, मीटर क्या करेगा भाई, तो पैसा लेके जाएंगे हमसे। हाँ स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर तो वोल्टेज कन्वर्ट करता है भाई, कम अगर स्टेप अप है तो वोल्टेज बढ़ा देगा, डाउन है तो वोल्टेज घटा देगा, ठीक है। अब ये कोई मतलब नहीं है, हाँ मेन ऑप्शन क्या है हमारा, फ्यूज है, कोई दिक्कत नो सर, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अच्छा, फोर्स एक्टिंग ऑन स्टेशनरी चार्ज, ये देखो बेटा क्यूवी भी होता है लेकिन वो तो मूविंग चार्ज पे होता है, चार्ज तो स्टेशनरी है, स्टेशनरी है तो भाई कोई फोर्स उस पर लगेगा ही नहीं, क्या होगा, 0, कोई दिक्कत नो सर। नेक्स्ट देखिए कितना सिंपल सिंपल एमसीक्यू है, सिंपल नहीं है, यही सब आपके एग्जाम में आया है तो आप कर नहीं पाते हो, लेकिन थ्योरी पढ़े रहोगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी फॉर श्योर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ए बेटा इसको हम लोग अभी हटा देते हैं। अब ये देखिए, ये आपके पुराने चैप्टर्स में आते थे, जब आप अब देखिए हम लोग मोटर जनरेटर पढ़ते थे, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ते थे, ये वहाँ का टॉपिक है, तो ये छोड़ देते हैं बेटा, ये हमारी कोर्स में भी नहीं है, तो हमारे आपके समझाने कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। ये हम लोग बाद में 11th 12th में जब पढ़ेंगे जनरेटर्स के बारे में तब हम देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन चेंज फ्रीली। अरे अभी तो कोई सेम क्वेश्चन बताया भाई, वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है वेलोसिटी। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट हमारा बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। भाई करेक्ट ऑप्शन ही तो हम चूज करने आए ही हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज जीरो। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता भाई, जीरो नहीं हो सकता है। देखिए डिक्रीज एज वी मूव टूवर्ड्स इस एंड, ऐसा नहीं है। इंक्रीज एज वी मूव, नहीं भाई, इट्स सेम। अंदर जो होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग सोलेनॉइड जो होता है, ठीक है, अब वो भाई, अब देखो लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर करंट एकदम सेम होती है, पैरेलल जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट देखिए, अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट। भाई अभी ये सेम इसी टाइप का क्वेश्चन बताया हूं मैं, तो ये आपके लिए मैं दे देता हूं होमवर्क, कुछ आप भी करिए, ठीक है। इतना तुरंत आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल निकाल लगाइए, तुरंत आंसर पाइए, एकदम कोई दिक्कत परेशानी होगी ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर द लॉन्ग स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर या स्ट्रेट वायर, वही सेम बात है। देखिए क्या कहता है, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, गलत। स्ट्रेट लाइन पैरेलल, गलत। रेडियल, गलत। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? सर्कुलर नेचर की होती है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है। सभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का जो सेंटर होगा वो हमेशा कंडक्टर के ऊपर लाई करेगा। ये सारी बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, कोई दिक्कत है? नो सर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, अरे भाई करंट भयानक बढ़ जाएगी, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट आइए देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द मिडिल ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, मिडिल में भाई, मिडिल में अंदर भाई पैरेलल होती है एकदम। कहाँ है पैरेलल वाला? ये फटाक से ऑप्शन लगा दीजिए, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अ प्लॉटिंग कंपास इज प्लेस्ड नियर द साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। इधर देखिए, ये बार मैग्नेट, ये नॉर्थ साउथ, और साउथ पोल के पास एक हम कंपास लगा दिए। भाई राइटिंग मेरी खराब है, उस पे आप एकदम कुछ हमको माफ कर दीजिएगा, मैं तो सीधा कह रहा हूं आपको। ये देखिए, अब बोल रहा है द पॉइंटर ऑफ प्लॉटिंग कंपास विल, ठीक है, क्या होगा? साउथ की तरफ है तो मूव अवे फ्रॉम द साउथ पोल, पॉइंट टुवर्ड द साउथ पोल, पॉइंट अच्छा पॉइंट पैरेलल है, और पॉइंट टुवर्ड द साउथ पोल, पॉइंट एट राइट एंगल फ्रॉम द साउथ पोल। भाई वो करंट बता रहा है ना, तो उससे दूर ही जाएगा। कहाँ गया अवे वाला? ये ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ध्यान रखिए, आपको मैं आपके कंपास के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था जब मैं आपको फेराडे नहीं, आपके किसका, हेनरी ओएस्टेड साहब का, हम आपको जब एक्सपेरिमेंट बता रहे थे, ओएस्टेड एक्सपेरिमेंट याद करिए, सबसे पहली टॉपिक, वहां पे मैं आपको कंपास के बारे में एक्सप्लेन किया था। कोई दिक्कत है? नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आया, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट तो आपको चीख के मैं बताया था और बोला था कि आपके एग्जाम में आएगा भी। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों, किसका बनाते हैं हम लोग? सॉफ्ट आयरन कोर का। क्यों सॉफ्ट आयरन इसलिए यूज करते हैं सर? सब बता रखा हूं मैं आपको कि वो आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। कहां है सॉफ्ट आयरन? पकड़ो, पकड़ लिए सर, तनाक से सही हो गया। नेक्स्ट, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जेस्ट। फोर्स F इक्वल टू IBL साइन थीटा। अब फोर्स लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम होना पड़ेगा। फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। अब ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ चुके हैं, हमको पता है कि आपको आती है ये बात। साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा होगा कितना? 90 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि साइन थीटा -1 से 1 के बीच में वैल्यूज रहती है साइन की, और 1 मैक्सिमम वैल्यू होती है। और कब आती है? जब वो परपेंडिकुलर होगा। तो 90 डिग्री कहां है? पकड़ो भाई, ये तुरंत 90 डिग्री पे टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज, भाई चीख के बताया हूं कि अगर वो इंटरसेक्ट करेगी उसके 2 डायरेक्शन हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। कहां है? पकड़ो, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी 2 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विच इज नॉट पॉसिबल। ये डी ऑप्शन, बात खत्म। कोई दिक्कत आ रही है इसमें? एकदम थियोरेटिकल चैप्टर है भाई, इसमें कुछ है ही नहीं।
प्योर थ्योरी है, थ्योरी। आप थ्योरी पकड़िए, आंसर करिए, थ्योरी पकड़िए, आंसर करिए, बस अच्छे से थ्योरी पढ़ लीजिए। हाँ, एक और बात, ये थ्योरी इसकी अच्छी है, ये नहीं है कि अकबर बिरबल वाली थ्योरी है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि ये इनको मार दिए, वो उनको मार दिए, ये वाली थ्योरी नहीं है। आप बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी आप पढ़ के पहले देख चुके हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। बोल रहा है द इलेक्ट्रॉन बीम एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल। लो भाई, एज सोन इन फिगर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। भाई एकदम ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपके बड़े क्वेश्चन में भी आते हैं, 2 नंबर 3 नंबर में भी आते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन बताना है। क्या होगा देखिए, फोर्स वही फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमको लगाना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है। अब इलेक्ट्रॉन बीम, देखिए जादू यहां पे आपको सिखाता हूं, ये इलेक्ट्रॉन बीम नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, तो ये करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा। ये मैं बेस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, सबसे बड़ा इसके पीछे का लॉजिक है। इलेक्ट्रॉन बीम दे दिया, हम उसी को समझ लेंगे ये हमारा करंट डायरेक्शन, वहीं सारा खेल गड़बड़। अब लगा लीजिए क्या करना है, देखिए तीनों को परपेंडिकुलर कर दिया, ये FBI FBI FBI, याद रखिए फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आती है ना हॉलीवुड मूवीज में, हॉलीवुड मूवीज में पुलिस आती है ना FBI, ठीक है, अमेरिकन कॉप्स, तो वही वाला याद रखिए FBI, आपको शॉर्टकट बताया हूं। देखिए अब सबसे पहले B किधर है, इधर है, मैं इधर कर दिया, देखिए B की डायरेक्शन में B हो गया। अब देखिए ये हम ऐसे कर देते, बोल देते आउटवर्ड, आंसर गलत, तुरंत आप सोचते अरे कितना टनाटन सही हो गया, लेकिन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि भाई ये करंट की डायरेक्शन है और करंट नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन की है और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। ध्यान देखिए, इसको यूं कर देंगे उल्टा। अब देखिए ये करंट की डायरेक्शन ऊपर दिख रही है, इलेक्ट्रॉन सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर दिख रही है, तो फोर्स किधर जा रहा है, इनटू द प्लेन। कहां गया ऑप्शन, पकड़ो, कहां है भाई, इनटू द पेज। बात खत्म, तुरंत तुरंत आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा सर। बस आपको अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है। इस चैप्टर में आपके टाइम बहुत ज्यादा बचेंगे अगर आप अच्छे से पढ़ लियो। सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि थियोरेटिकल चैप्टर है, तो जो बच्चे फिजिक्स से डरते हैं उनके लिए भी। फिजिक्स में डरते क्यों हो भाई, बस न्यूमेरिकल तो अरे सर ऐसा सीरीज वाला सर्किट बन गया ना कि हमारा हालत ही खराब हो गया, तो यहां पे वो सब बात नहीं है, यहां पे रेजिस्टेंस आपको परेशान नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। Which of the following determines the direction of magnetic field due to current carrying conductor? अच्छा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन बताता है, मैक्सवेल साहब। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, जिसको हम लोग मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी कहते हैं, कहां है, पकड़ो, फेराडे नहीं, फ्लेमिंग नहीं, लेंज नहीं, कौन, मैक्सवेल साहब। बात खत्म। कोई दिक्कत हो रही है सर? कितना सिंपल है, एकदम सिंपल है, आप बस ध्यान से पढ़ते रहिए, कोई परेशानी नहीं होगी। लास्ट मिनट है अभी, डेली बेटा आप 2x पे लगा के देखोगे 15 मिनट में आपके लेक्चर खत्म हो जाएगा। 15 मिनट में देख रहे हो आपके 2-3 क्वेश्चन आपके बन गए। कितना आसान चीज़ है भाई, कितना टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप लोग को कितना आसानी से चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, तो भाई मिल रही है तो ग्रैब करिए, ठीक है, मौका बार बार नहीं आता है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे आते हैं बेटा, और अब देखते हैं हम लोग वही जिससे आपको खतरा रहता है, असर्शन रीजन क्वेश्चंस। असर्शन रीजन हर एमसीक्यू वाले लेक्चर में मैं आपको कार्बन बताया तो उसमें बताया, इलेक्ट्रिसिटी बताया उसमें बताया, अब मैग्नेट बता रहा हूं उसमें भी बता रहा हूं सर कि अब असर्शन रीजन क्वेश्चंस जो होते हैं वो असर्शन रीजन क्वेश्चंस में आपको बता रखा है 4 स्टेटमेंट दिया होता है, 2 स्टेटमेंट दिया होता है, असर्शन और रीजन। अब दोनों को हमें पढ़ना होता है और इन 4 ऑप्शंस में मैच करने होते हैं। 4 ऑप्शन क्या है, पहले बोलता है असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, पहला ऑप्शन। दूसरा, दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये दूसरा। तीसरा, असर्शन सही है रीजन गलत है। चौथा, रीजन सही है असर्शन गलत है। ये 4 ऑप्शंस होते हैं। कोई दिक्कत? आइए, नहीं है तो सीधा सीधा अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं हम झमाझम। देखिए, ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर, जैसे ही स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर आप करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर इज रिवर्स्ड। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं बात है, एकदम सही बात है कि जैसे ही आप करंट का डायरेक्शन बदलोगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक,
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कंडक्टर कैन बी गिवन इन अकॉर्डिंग विथ लेफ्ट हैंड थंब रूल। ना 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 भाई, ये रीजन वाला स्टेटमेंट गलत है, मतलब असर्शन सही है, रीजन गलत है। तुरंत आपको पता है सी ऑप्शन होगा, बात खत्म। देखो कितना आसान क्वेश्चन होता है असर्शन रीजन वाला, बिल्कुल सिंपल, आपको बस ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। नहीं भाई, नहीं नहीं, ये घोर पाप कह रहा है। फिर से पढ़ लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज करंट ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। नहीं बेटा, मैं आपको मैग्नेटिज्म चैप्टर में बताया हूं कि जब तक आप मैग्नेट पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक पढ़ लीजिए, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ही होगी। जब करंट बढ़ाएंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है और असर्शन गलत हो जाए तो हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि रीजन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुरंत डी ऑप्शन लगाइए, आगे बढ़ जाइए, तुरंत डी लगाओ, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपास निडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर। द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास निडल डिक्रीज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कैरिंग वायर इज इंक्रीज। भाई करंट बढ़ा रहे हो तो भाई मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी ना, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा, घट कैसे सकता है? फिर वही बात, स्टेटमेंट ही गलत है, मतलब डी ऑप्शन रीजन नहीं पढ़ना है हमको, एकदम नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि भाई असर्शन गलत हो गया तो डी ऑप्शन ही होता है, क्योंकि असर्शन सही हुआ तभी एबीसी आएगा, वरना डी ही रहेगा ऑप्शन, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सर मजा आ रहा है सर? हाँ भाई बिल्कुल, एकदम आसान चीजें हैं, मजा आएगा ही। आपको बिल्कुल आसान करके दे दिया गया है, आप बस और बस ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द करंट थ्रू द कॉइल। ये बात सही है, एकदम सही बात है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। फिर ये देखो रीजन गलत है, ये सही है, इसका मतलब अरे ए नहीं भाई, असर्शन सही, रीजन गलत, इसका मतलब सी ऑप्शन, बात खत्म। कौन सा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, कितना सिंपल हो गया आपके लिए। देखो, ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इट बिकम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। बिल्कुल सही बात है, अर्थ के ज्योमेट्रिक पोल के अकॉर्डिंग हमारा मैग्नेट अगर हवा में लटकाएं तो वो लटक जाता है, एकदम सही बात है, ये मैं आपको पहले भी बता रखा हूं लेक्चर्स में। देखिए नेक्स्ट रीजन, वन एंड ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ नॉर्थ पोल एंड अदर इज साउथ पोल। ये भी बात सही है, एकदम सही है दोनों। अब देखिए ये बिल्कुल सही बात है और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना कि नहीं कर रहे हैं, बताइए। ठीक है, कर तो रहे हैं, हमको लग रहा है भाई, ठीक है, क्योंकि हाँ बिल्कुल सही बात है, कर रहे हैं और कर रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब ए ऑप्शन कि दोनों असर्शन रीजन सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड इन हाउस होल्ड सप्लाई। बिल्कुल सही बात है, हम बोलते हैं ना आपके घर में एसी आती है 220 वोल्ट की और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, बता रखा हूं, ये असर्शन सही है भाई। रीजन, एसी इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही और एक्सप्लेन भी कर रहा है, ए ऑप्शन, बात खत्म। तुरंत एकदम बिना समय बर्बाद किए हम तुरंत टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अ करंट कैरिंग वायर डिफ्लेक्ट अ मैग्नेटिक फील्ड प्लेस्ड नियर इट। बिल्कुल सही बात है भाई, एकदम सही बात है, डिफ्लेक्शन तो होगा। क्यों? द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड अ करंट कैरिंग वायर। ये भी बात सही भाई, ये दोनों बात सही है। फिर से ए आ गया, देखिए ए, ये तीनों बात सही हो गई। देखो ए मिल गया आपको, तो ठीक है, मतलब जहां पे ए मिले मतलब असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है सर, होनी भी नहीं चाहिए। और बेटा इतना ही है इस चैप्टर के एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे ज़्यादा भाई क्वेश्चन बदल सकता है लेकिन जितना कॉन्सेप्ट बता दिया गया उसके बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि इसके बाहर कुछ है ही नहीं। छोटा सा चैप्टर है, 5-6 नंबर देता है, उसमें भी बेटा 2 नंबर आपको अगर फटाक से एमसीक्यू से मिल गए, क्या दिक्कत जा रही है? बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से समंदर बनता है। याद रखिए, अमेजन नदी जहाँ से निकलती है बेटा, वो एक एक बूंद पानी टपकता है। ठीक है, तो आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, आपको एकदम लास्ट मिनट रिवीजन में फटाफट सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, एकदम सारा एमसीक्यूज, जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे मैं आपको बताया, असर्शन रीजन जितने इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो मैं आपको बताया। प्लीज आप इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, थ्योरी जरूर पढ़िए, क्योंकि थ्योरी नहीं आएगी तो ये सब चीज नहीं आएगी। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे। ठीक है, बस बेटा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में खूब फैलाइए। फिर अगली क्लास में हम मिलेंगे किसी नए चैप्टर के एमसीक्यू और असर्शन रीजन के साथ। तब तक के लिए अपना स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।